जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पीपी शॉर्ट्स में। मैं आपको अपना साथी रवि कुमार आप सभी ऑनलाइन प्रिपरेशन करने वाले सभी साथियों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी लेखपाल भर्ती 2022 यानी यूपी लेखपाल का री एग्जाम हो सकता है या नहीं हो सकता है। ट्विटर अभियान भी हो चुका है, भर्ती लगातार फंसती दिखाई दे रही है। यूपीएसटीएफ ने कह दिया है कि 15,000 कैंडिडेट इसमें संदिग्ध हैं। 20-21 पकड़े गए हैं यूपी लेखपाल भर्ती में। 31 जुलाई को जैसे ही परीक्षा हुई थी उसके बाद में 20-21 कैंडिडेट पकड़े भी गए हैं, लेकिन उसके बाद जो नकल ग्रोह ने इसमें सेंधमारी की है तो उसके बाद में भर्ती में जांच हो रही है। और जांच होने के बाद यूपीएसटीएफ ने बीते दिनों कह दिया है कि यूपी लेखपाल भर्ती में 15,000 कैंडिडेट संदिग्ध हैं। तो उन संदिग्ध का मतलब 8,085 वैकेंसी हैं। तो जो संदिग्ध कैंडिडेट हैं, अगर उन्होंने नकल करी होगी सबने, क्योंकि संदिग्ध है तो नकल करी होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो जो मेहनत करने वाले कैंडिडेट हैं वो तो डायरेक्टली बाहर हो गए हैं। यूपी लेखपाल भर्ती से मेहनत करने वाले कैंडिडेट डायरेक्ट बाहर हो गए हैं। अब कंपटीशन नकल करने वाले जो 15,000 कैंडिडेट संदिग्ध हैं उन्हीं में बचा है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यूपीएसआई भर्ती के बाद यूपी लेखपाल भर्ती भी फंसती दिखाई दे रही है। यूपीएसटीएफ ने जब से कहा है ना कि 15,000 कैंडिडेट संदिग्ध पाए गए हैं, तब से ट्विटर कैंपेन भी चल चुका है। कुछ कैंडिडेट बोल रहे हैं कि री एग्ज़ाम होना चाहिए, कुछ कैंडिडेट बोल रहे हैं कि यूपी लेखपाल भर्ती 2022 8,085 पद रद्द हो जाने चाहिए। इस भर्ती में बहुत बड़ी घोटाला हुआ है। तो जी हाँ साथियों, जब यूपीएसटीएफ ने कह दिया कि संदिग्ध कैंडिडेट हैं तो घोटाले का मतलब बहुत बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है, ठीक है। यूपी बहुत रेयर केस में कोई भर्ती अपनी पूरी करवा रही है शुद्ध तरीके से, वरना बहुत ज़्यादा गड़बड़ हर जगह गड़बड़ दिखाई दे रही है, ठीक है। चाहे वो लास्ट टीईटी भर्ती हो, अन्य कोई एग्ज़ाम हो, और लास्ट में अब यूपी लेखपाल भर्ती, ठीक है। अब मैं बात करूँ जो कैंडिडेट तैयारी करने वाले होते हैं, तो इंटर या ग्रेजुएशन करने के बाद जो कैंडिडेट तैयारी करने के बारे में सोचते हैं तो वो कुछ कमाते धमाते तो है नहीं। सही बात तो मैं बता दूँ, जब बेचारे वो कुछ कमाते नहीं तो उसके बाद में वो अपने माता पिता से पैसे लेते हैं, उसके बाद में वो तैयारी करते हैं। कई कैंडिडेट की पैसे ना होने की वजह से तैयारी भी पूरी नहीं हो पाती। ये बहुत दुख का विषय है, ठीक है। अब कुछ कैंडिडेट जो उनमें से तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने के बाद में वो एग्ज़ाम देते हैं। पीटी का ले लीजिए, एग्ज़ाम सेंटर पता नहीं कहाँ कहाँ गए रहे हैं, ठीक है। तो पहली बात तो वो तैयारी करता है विषम परिस्थितियों में, अपना एग्ज़ाम सेंटर ढूंढता है, एग्ज़ाम देने जाता है। और एग्ज़ाम देने के बाद में जैसे ही गेट से निकलता है उसको पता चलता है कि जो एग्ज़ाम मैं दे के आया हूँ अभी, वो एग्ज़ाम लीक हो गया है। उसमें धांधली करने वाले कैंडिडेट ने या नकल ग्रोह ने उसमें सेंधमारी कर दी है, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो अंतरात्मा जो है ना बिल्कुल झकझोर जाती है। कैंडिडेट बिल्कुल परेशान हो जाता है, हताश हो जाता है जब ऐसा सुनता है ना कि मेरा जो एग्ज़ाम मैं दे के आया हूँ, ठीक है। कुछ कैंडिडेट थोड़े कम मेहनत करते हैं, लेकिन जो अच्छी मेहनत करने वाले कैंडिडेट हैं उनको बहुत गहरा सदमा लगता है, ठीक है। तो अब क्या कहें यार, बस बड़ी समस्या है ये। जो नकल की आजकल चल रही है ना, ट्रेंड हो गया ट्रेंड। किसी भी परीक्षा को नकलचियों द्वारा या सेंधमार द्वारा बस बर्बाद करना है। और हाँ, ये ठीक है कि एग्ज़ाम भी हुआ है, एग्ज़ाम के बाद नकल हो गई, अब भर्ती भी पूरी होगी, रिजल्ट भी आएगा, लेकिन बहुत समय लग जाएगा इसमें। अगर एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, री एग्ज़ाम हुआ, तो ये बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। कुछ कैंडिडेट ओवर एज भी हो जाएंगे, ठीक है। तो यूपी लेखपाल भर्ती 2022 फंसती दिखाई दे रही है। अब मैं बात करता हूँ, क्या यूपी लेखपाल में री एग्ज़ाम हो सकता है। तो साथियों, सबसे पहले मैं बता दूँ, यूपीएसआई से अगर मैं इसकी तुलना करके मैं आपको बात बताऊँ तो यूपी लेखपाल का भी री एग्ज़ाम होने के कोई चांस नहीं है, ठीक है। ट्विटर कैंपेन हो चुका है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई किसी प्रकार से कहीं से कोई जानकारी नहीं निकली, ठीक है। तो यूपी लेखपाल की तुलना अगर यूपीएसआई से की जाए तो कोई आपका री एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, किन परिस्थितियों में यूपी लेखपाल का री एग्ज़ाम हो सकता है। तो यूपी लेखपाल री एग्ज़ाम की मैं कहानी अगर आप सभी को बता दूं, तो यूपी SSC ने एक परीक्षा करवाई थी 2018 में, वीडियो की। उस भर्ती में धांधली हुई थी, धांधली होने के बाद में वो आयोग ने ही भर्ती कैंसिल कर दी थी। उस वजह से आप सभी का अब यूपी SSC वीडियो का जो एग्ज़ाम है वो री एग्ज़ाम हो रहा है। तो इस कंडीशन में अगर भर्ती बोर्ड या आयोग ही इसको कैंसिल कर दे तो आप सभी का री एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। एक चीज़ और है, कई कैंडिडेट पूछ रहे हैं जो जिन्होंने मेहनत की है, जो किसी अन्य तरीकों से पूछ रहे हैं कि भैया यूपी लेखपाल का रिजल्ट कब आ सकता है। आयोग ने इसकी कोई पुष्टि तो की नहीं है, अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन हाँ, पूरे चांस है नवंबर या दिसंबर
स्टार्ट में आप सभी का रिजल्ट यूपी लेखपाल का कन्फर्म आ जाएगा। ठीक है, अक्टूबर में पूरा त्योहारों का महीना है, तो बहुत रेयर केस में अक्टूबर में आ सकता है, लेकिन नवंबर में आप सभी के रिजल्ट आने के पूरे पूरे चांस हैं। तो साथियों, अपनी तैयारी में लगे रहिए, जो होना है वो होता रहेगा। ठीक है, तैयारी करने वाले कैंडिडेट तैयारी में लगे रहिए अपनी। ठीक है, बाकी ये सब सिस्टम है, इसके खिलाफ कोई नहीं बोल सकता, ना कुछ कर सकते। ठीक है, तो साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक और नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।